बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टॉपिक है इंफॉर्मेशन हैंडलिंग। इंफॉर्मेशन को आप किस तरह हैंडल करते हो। कोई भी इंफॉर्मेशन आपके पास हो, मैथमेटिकली हो, कोई भी स्कूल वाइज हो, उसकी अगर आपके पास इंफॉर्मेशन हो तो उसको आप हैंडल किस तरह करोगे। तो सबसे पहले डेटा प्रेजेंटेशन क्या चीज़ है, याद रहे। अगर आपके पास कोई डेटा हो, आपकी कोशिश ये होती है कि वो डेटा आपके पास किस फॉर्म में हो, ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में हो, तरतीब के साथ हो, और इस तरह तरतीब के साथ हो कि वो डेटा आपको इजीली अंडरस्टैंडेबल हो। वो डेटा आपके पास आपको इजीली अंडरस्टैंडेबल हो। डेटा प्रेजेंटेशन इज अ स्टेज दैट फॉलो डेटा कलेक्शन इन इंफॉर्मेशन हैंडलिंग। मतलब ये है कि डेटा प्रेजेंटेशन क्या है। इंफॉर्मेशन हैंडलिंग में जब आप डेटा कलेक्ट करते हो, जब आप डेटा कलेक्ट करते हो तो एक इसको हम कहते हैं। उसके बाद क्या होता है, डेटा प्रेजेंटेशन होता है। आपके पास डेटा कलेक्शन आ जाए, उसके बाद क्या होता है, डेटा को आपने प्रेजेंट करना है, तरतीब से आपने उसको ऑर्गेनाइज करना है। अच्छा, डेटा को आपने इस तरह प्रेजेंट करना है, एक्यूरेटली प्रेजेंट करना है, साथ साथ क्लियरली प्रेजेंट करना है। सही है। डेटा जो हो आपके पास या तो दो तरह के होगा, एक को कहते हैं ग्रुप्ड डेटा, दूसरे को कहते हैं अनग्रुप्ड डेटा। सही। अच्छा, डेटा जो है ये दो तरह के होता है, एक को कहते हैं अनग्रुप्ड डेटा और दूसरे को कहते हैं ग्रुप्ड डेटा। डेटा किस फॉर्म में होता है, दो तरह के होते हैं, एक को कहते हैं अनग्रुप्ड डेटा, दूसरे को कहते हैं ग्रुप्ड डेटा। अनग्रुप्ड डेटा जो है ये किस फॉर्म में होता है, रा फॉर्म में होता है। किस फॉर्म में होता है, रा फॉर्म में होता है। मतलब वो इतना क्लियर नहीं होता है। जो आप जो डेटा कलेक्ट करते हो बस उसी फॉर्म में होता है, इसको हम कहते हैं रा मटेरियल कहते हैं, रा फॉर्म में होते हैं। ग्रुप डेटा किस फॉर्म में होता है, तरतीब के साथ होता है, उसको हम इजीली अंडरस्टैंडेबल कर सकते हैं, अंडरस्टैंडेबल हो सकता है। सही। अब इंफॉर्मेशन हैंडलिंग में जब भी आप किसी डेटा को डील करते हो तो कुछ टर्मिनोलॉजी है, उस टर्मिनोलॉजी को आपने सीखनी है। फर्स्ट टर्मिनोलॉजी क्या है, मीडियन क्या चीज़ है। मीडियन, मीडियन का डेफिनेशन है सेंट्रल पोजीशन ऑफ अ डेटा बीइंग अरेंज्ड इन असेंडिंग और डिसेंडिंग डेटा। जब आप डेटा को असेंडिंग आर्डर में लिखते हो या डेटा को डिसेंडिंग आर्डर में लिखते हो तो सेंट्रल पोजीशन जो होता है, जो सेंटर में जो नंबर होता है उसको कहते हैं मीडियन कहते हैं। अगर सेंटर में नंबर 1 हो तो मीडियन वही नंबर होगा, लेकिन अगर सेंटर में नंबर 2 हो तो आपने उन दोनों नंबर का आपने क्या करना है, एवरेज मालूम करना है। मोड क्या चीज़ है, द मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू इन अ डेटा, वो नंबर जो सबसे ज़्यादा डेटा में दिया गया हो, सबसे फ्रीक्वेंटली का मतलब ये कि सबसे ज़्यादा डेटा में आया हो, उसको क्या कहते हैं, मोड कहते हैं। उसके बाद रेंज ऑफ डेटा क्या चीज़ है, आपके पास डेटा में सबसे ग्रेटेस्ट नंबर होगा, उसके बाद सबसे स्मॉलेस्ट नंबर होगा। जब आप ग्रेटेस्ट नंबर माइनस स्मॉलेस्ट नंबर करते हो तो जो वैल्यू आपके पास होती है उसको कहते हैं रेंज ऑफ डेटा। उसके बाद क्लास लिमिट क्या चीज़ है या क्लास इंटरवल क्या चीज़ है। क्लास लिमिट का मतलब ये है कि आपके पास डेटा में आपके पास कोई आपने इंटरवल लिया हुआ होगा। जब आप उस अनग्रुप डेटा को जब आप ग्रुप डेटा में कन्वर्ट करते हो तो आपके पास इंटरवल में होगा, रेंज आपको मालूम हो जाए फिर उस आपने क्लास लिमिट या क्लास साइज़। सही। जैसा कि आप यहाँ पे देख लें तो 32 से लेके 46 तक ये क्या है, क्लास इंटरवल है, इसको हम क्लास लिमिट भी कहते हैं। 47 से लेके 61 तक ये हमारे पास क्या है, क्लास इंटरवल है, इसको क्लास लिमिट भी कहते हैं। तो क्लास लिमिट आपके पास दो दो नंबर होते हैं, एक नंबर स्मॉलेस्ट होता है, एक लार्जेस्ट होता है। तो स्मॉलेस्ट नंबर को कहते हैं लोअर क्लास लिमिट, जबकि लार्जेस्ट वन को क्या कहते हैं, अपर क्लास लिमिट। क्लास साइज क्या है, साइज ऑफ क्लास इंटरवल, आपके पास क्लास इंटरवल है उसका साइज क्या है। क्लास साइज किस चीज़ के बराबर है, रेंज जब आप मालूम करते हो ग्रेटेस्ट नंबर माइनस स्मॉलेस्ट नंबर, उसको जब आप डिवाइड करते हो नंबर ऑफ क्लास, आपको कितने क्लास चाहिए उस पर आप डिवाइड करते हो तो आपके पास क्लास साइज आता है। उसके बाद मीन क्या है, मीन का डेफिनेशन है एवरेज वैल्यू ऑफ अ गिवन डेटा। एक्स बार हमारे पास क्या है, मीन है, इज इक्वल टू, ये सिंबल किस चीज़ का है, समेशन का, सम ऑफ ऑल एक्स, जो डेटा आपके पास गिवन उन सबको आप प्लस करें, डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ डेटा कितने हैं। या दूसरी डेफिनेशन है सम ऑफ नंबर डिवाइड बाई टोटल नंबर। सही। ऊपर टेबल में आप चेक करते हैं, इस टेबल में क्लास इंटरवल, क्लास इंटरवल अगर आप देख ले 32 से लेके 40 तक, इसके बाद 46 तक, 47 से लेके 61 तक, 62 से लेके 76 तक,
और 77 से लेकर 91 तक। इसका मतलब ये है कि 32 से लेकर 46 तक जितने भी नंबर हैं वो आगे कितने नंबर इस इंटरवल में आते हैं? 14। 47 से लेकर 61 तक जितने भी नंबर हैं वो कितने हैं इस इंटरवल में? 10। 62 से लेकर 76 तक कितने नंबर हैं? 8। इसके साथ 77 से लेकर 91 तक कितने नंबर हैं? 8। तो इसको हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी टेबल, और वो टेबल जिसमें फ्रीक्वेंसी टेबल कॉलम मौजूद हो उसको कहते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। कहने का मतलब ये है कि इस इंटरवल के बीच में जो नंबर, ये नंबर जितनी दफ़ा आया है, जितनी बार रिपीट हुआ है, उसको कहते हैं फ्रीक्वेंसी।